तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो मैं आ चुका हूँ एक और न्यू क्वालिटी ट्यूटोरियल लेके, और जिसमें आज आप सीखेंगे कि ब्लेंडर में कुछ इस तरह का बलून एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं। और देखिए ये वीडियो एकदम डिटेल में होने वाली है, तो इसका मतलब अगर आपको ब्लेंडर के बेसिक मालूम है या भी आप एकदम बिगिनर हैं, तब भी यह वीडियो आपके काफ़ी समझ में आएगी। तो बिना कुछ सोचे समझे चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने मॉडल को डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आया हूँ मैं स्केचफैब की वेबसाइट पे, और यहाँ पे मैंने सर्च किया है कलरफुल बैलून्स। तो यहाँ पे ये जो हमारा मॉडल है कलरफुल बैलून्स आ चुका है, ये काफ़ी बढ़िया है। और ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं एसेट्स फैक्ट्री, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस मॉडल। और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ जीआरटीएफ फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे ओपन करेंगे ब्लेंडर ए एक्स और सारी चीज़ें डिलीट कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं शिफ्ट ए और एम्प्टी में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्यूब को सिलेक्ट कर लूँगा। ये हमारा एम्प्टी आ चुका है। फिर यहाँ पे अगेन मैं शिफ्ट ए और यहाँ पे मैं इस बार सिलेक्ट करूँगा स्पेयर को। तो ये हमारे दोनों एम्प्टी आ चुके हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, जी जेड वन प्रेस करूंगा तो ये दोनों 1 मीटर ऊपर आ जाएंगे। फिर यहाँ आप नाम इनका देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करके और रोटेशन रख देता हूँ। तो यहाँ पे आर रख देता हूँ, आर फॉर रोटेशन। और सेम इसका मैं लोकेशन, एल फॉर लोकेशन। फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा स्पेयर को सिलेक्ट करूंगा जो रोटेशन वाला है, कॉन्स्टेंट में जाऊँगा, एट कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा चाइल्ड ऑफ, मतलब चाइल्ड ऑफ को सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे मैं ड्रॉपर टूल में इस जो हमारा लोकेशन है इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये जब मूव करेंगे लोकेशन वाला एम्प्टी, तो ये भी हमारा मूव होगा। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं एक और शिफ्ट ए मैश, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ क्यूब को, और इसको काफ़ी स्केल डाउन कर दूंगा कुछ इस तरह। एक्स एक्सिस में स्केल अप कर दूंगा कुछ इस तरह। अब यहाँ पे मैं क्यूब को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट प्रेस करके मैं इस एम्प्टी को सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे प्रेस करूंगा शिफ्ट एस, फिर यहाँ पे सेकंड राइट वाले पे क्लिक कर दूंगा सिलेक्शन टू एक्टिव पे। इसका जो हमारा पिवट पॉइंट है वो सेम वहाँ पे ये आ जाएगा। ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको भी पेरेंट कर देता हूँ, एट कॉन्स्टेंट चाइल्ड ऑफ, और यहाँ पे मैं इसको रोटेशन वाले से पेरेंट कर दूंगा। तो अगर मैं अब इसको मूव करूँ तो ये हमारा सारा मूव होगा, लेकिन अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये हमारा सिर्फ क्यूब है वो मूव होगा। तो ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे आते हैं मेन पॉइंट पे जो हमारी एनिमेशन है। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मैं और नीचे करके यहाँ पे मैं लेता हूँ ग्राफ एडिटर। तो यहाँ पे मैं जो सबसे पहले करूँगा इसको लोकेशन दूंगा, और इसको मैं थोड़ा सा आगे की ओर मूव करूँगा y6 में। तो यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे की फ्रेम के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि लोकेशन एंड पे गया, और सॉरी ZY, और यहाँ पे के लोकेशन, अगर मैं प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा ए टी, और यहाँ पे मैं लीनियर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा एनिमेशन हो रहा है, लेकिन हमें इस तरह नहीं करना है। अगर इस तरह करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। तो एनिमेशन हमारे डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूंगा के, और यहाँ पे लोकेशन का की फ्रेम दूंगा। अब यहाँ पे मैं आऊँगा ग्राफ एडिटर में, एरो पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ मैं इसको आगे की साइड ले जानी है, और थोड़ा ऐसा करना है कि हल्का सा ऊपर नीचे भी हो। तो यहाँ पे जी वाई चाहिए हमें, और जी जेड चाहिए, और जी एक्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा वाई में, मॉडिफायर, ऐड मॉडिफायर, और यहाँ पे मैं लूंगा फर्स्ट वाले जनरेट को। अगर मैं प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं वो काफ़ी तेज भाग रहा है, तो हमें वो नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे इसको हम कम कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 0.1 या उससे भी कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ 0.07 समथिंग। तो ये काफ़ी स्लो हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 0.1। तो ये काफ़ी सही है। जी एक्सिस में जाता हूँ, एड मॉडिफायर पे जाता हूँ, और यहाँ पे नॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं प्ले करूँ तो अभी काफ़ी उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्केल को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, लाइक 90 के आसपास। अगर आप मैं प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारी एनिमेशन है वो काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा ये करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और इसको भी थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। अगर मैं 3 प्रेस करूँ साइड व्यू में के लिए, देख सकते हैं आप ये काफ़ी सही जा रहा है। अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ या थोड़ा सा कमी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको 1.5 के आसपास। इसको मैं लास्ट में आके यहाँ पे हल्का सा मैं इसको ऊपर की ओर कर दूंगा, जी जेड, यहाँ पे एयर लोकेशन का की फ्रेम दे दूंगा, और यहाँ से भी मैं एक्स वाले को डिलीट कर दूंगा। अगर मैं प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारी एनिमेशन है वो काफ़ी सही जा रही है। या तो आप देखेंगे हमारी एनिमेशन
जो लोकेशन वाली है वो रेडी हो चुकी है और ये काफ़ी सही लग रही है और काफ़ी स्मूथ है। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं जो करूँगा वो रोटेशन वाली पे है। तो सेम इसके साथ भी ऐसे ही करना है हमें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में आता हूँ के और रोटेशन पे की फ्रेम दे दूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं की फ्रेम देने के बाद यहाँ पे मैं जो हमें वैल्यू चाहिए वो है Rx, Ry और Rz। Rz नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं RZ को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे वो सबसे पहले रोटेशन एक्स वैल्यू में जाते हैं, ऐड मॉडिफाई और यहाँ नॉइस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी तो काफ़ी ख़राब है तो यहाँ पे मैं अगेन स्केल को बढ़ा देता हूँ लाइक 70 के आसपास। अगर मैं प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारे रोटेशन है वो काफ़ी सही जा रहा है। थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ स्ट्रेंथ को लाइक 0.8 समथिंग। अगर मैं प्ले करूँ तो ऑफसेट को भी मैं चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह। सही लग रही है, हल्का सा मैं और बढ़ा देता हूँ 0.9 या 1 ही कर देता हूँ। ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा कॉपी के लिए और यहाँ पे वाई में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो सेम जो मॉडिफायर है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो एक चीज़ करूँगा वो है ऑफसेट के चेंज। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट को चेंज कर दूंगा कुछ इस तरह। स्केल को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा लाइक 100 के आसपास। अगर मैं प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारी एनिमेशन है वो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी सही लग रही है। या तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे अब जो हमारा मेन काम है वो है बैलून को ऐड करना। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगा, एम प्रेस करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक न्यू कलेक्शन और इसका मैं नाम रखूँगा बी फॉर बैलून। तो यहाँ जाऊँगा फाइल में इम्पोर्ट और अपने उस मॉडल को इम्पोर्ट कर लेना है जो हम लोगों ने स्केचफेब से डाउनलोड किया था। यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट कर लिया और वो काफ़ी बड़े हैं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्केल डाउन करूँगा। काफ़ी ज़्यादा स्केल डाउन करना पड़ेगा। इस तरह हल्का मैं इनको ऊपर कर देता हूँ और थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ। और देखिए यहाँ कई सारे बलून है तो मैं सबको एनिमेट नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं कुछ बलून को एनिमेट करूँगा जैसे कि 1 या 2 बलून को और आपको बस एक आइडिया दूँगा कि कैसे मैं एनिमेट करता हूँ उनको। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करूँगा, सॉरी इनको मैं डिलीट कर दूँगा सबसे पहले, ये जो रिबन है। और यहाँ पे मैं इन बलून को भी कई सारे बलून को डिलीट कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी। तो यहाँ पे मैंने इन 3 बलून को चूज़ कर लिया है और इन 3 को ही एनिमेट करूँगा। और सबसे पहले इनको सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट पी और यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक कर दूँगा क्लियर पैरेंट। जितने हमारे एम्प्टी हैं ये सारे अनपैरेंट हो जाएँगे तो यहाँ पे मैं इनको डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारे एम्प्टी डिलीट हो चुके हैं और यहाँ पे मैं इन सब का नाम चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका मैं नाम रख देता हूँ, तो इसका मैं नाम रख देता हूँ रेड बलून और इसका मैं नाम रख देता हूँ पिंक और इसका मैं नाम रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन सब का नाम चेंज कर दिया। अब जो मैं सबसे पहले करूँगा वो करूँगा कि यहाँ इनको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए और रोटेशन स्केल पे अप्लाई कर दूँगा सब पे। तो यहाँ इसको सेलेक्ट करूँगा, कांस्टेंट में जाऊँगा, ऐड कांस्टेंट और यहाँ चाइल्ड ऑफ को सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे इसके जो नीचे वाले जो रोप है या स्टिक है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेम हमें सबके साथ कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो बलून है उनको स्टिक के साथ या रोप के साथ जो भी है इनके साथ पेरेंट कर दिया है। यहाँ पे इससे पेरेंट कर दिया है, रेड वाले को यहाँ से और इस ब्लू वाले को यहाँ से। ये पेरेंट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं जो सबसे पहले ब्लू वाली स्टिक है इसको सेलेक्ट करूँगा और एडिट मोड में जाऊँगा टैप प्रेस करके और यहाँ इसको सेलेक्ट करूँगा, एच को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्रेस करूँगा शिफ्ट एच और यहाँ कर्सर टू सिलेक्टेड पे क्लिक कर दूँगा। फिर यहाँ इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, सेट ऑरिजिन और यहाँ सेट ऑरिजिन टू 3D कर्सर पे क्लिक कर दूँगा। सेम इसके साथ भी राइट क्लिक सेट ऑरिजिन टू 3D कर्सर और सेम इसके साथ भी। अगर मैं अब इसको स्केल करूँ जैसे कि तो आप देख सकते हैं ये वहीं से स्केल हो रहा है। फिर यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा क्यूब को, एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा एक लूप कट के लिए और लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। फिर यहाँ पे प्रेस करूँगा 1, इस एच को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड
फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा मैं, ये जो हमारे 3 स्टिक हैं, फिर यहाँ पे शिफ्ट एस और यहाँ सेलेक्टेड टू कर्सर, तो ये हमारे वहीं पे आ जाएंगे एग्जैक्ट। तो सॉरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, तो मुझे मालूम नहीं था और मैं आगे बनाते जा रहा था, लेकिन बीच में मैंने जब देखा उसको कि वो भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई गलती से, पता नहीं कैसे, तो यहाँ पे मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए हमारा जो मैं कंट्रोल इसको एडिट मोड पे जाता हूँ, ये जो हमारा यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पॉइंट आ चुके थे, फिर वापस से मैं ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा और आप देखेंगे कि जो हमारे बलून है वो अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ में अच्छा है कि जो हमारे बलून की ये जो नॉड है, मतलब जो गांठ बोलते हैं सॉरी, तो वो हमारे पिवट पॉइंट के पास में, मतलब पिवट पॉइंट वहीं पे इसका। तो यहाँ पे मैं जो सबसे पहले करूँगा, जो इसको सिलेक्ट करूँगा, एडिट मोड पे जाऊँगा, यहाँ पे मेक श्योर वन प्रेस हो, इसकी जो वर्टिसेस है वो सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे टू प्रेस करूँगा, इसकी एच को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट एस प्रेस करूँगा और यहाँ कर्सर टू सिलेक्टेड, तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एस और सिलेक्टेड टू कर्सर पे क्लिक कर दूंगा, तो जो हमारा बलून है वो हमारा इसके एंड पे आ जाएगा। तो काफ़ी सही लग रहा है। या तो इनको सबके साथ ऐसे ही करना है, तो मैं तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट मोड पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, वापस से ऑब्जेक्ट मोड में इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट एस, तो कर्सर टू सिलेक्टेड। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फेवरेट पॉइंट है वो आ चुका है, लेकिन बलून काफ़ी ऊपर है। तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, एडिट मोड पे जाऊँगा, वन प्रेस करूँगा, इसके एच को सिलेक्ट करूँगा एक कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेस करूँगा शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, जो हमारा कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं आऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में, इसको सिलेक्ट करूँगा, ये मेक श्योर करना कि बलून को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, सेट ऑरिजिन और सेट ऑरिजिन टू 3D कर्सर, तो जो हमारा इसका ऑरिजिन है वो 3D कर्सर पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं इसके साथ अगेन वही कर लेता हूँ, एडिट मोड पे जाता हूँ, इसकी एच को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एस और कर्सर टू सिलेक्टेड, फिर ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एस और सिलेक्टेड टू कर्सर। तो आप देख सकते हैं जो हमारा बलून है वो आ चुका है। अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो आप देख सकते हैं वहीं से रोटेट हो रहा है। आप सेम इसके साथ भी ऐसा ही करना होगा, तो इसका ऑरिजिन है वो यहीं पे है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एडिट मोड पे जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एच को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एस सेलेक्टेड टू कर्सर। तो जो हमारे बलून है वो काफ़ी सही पोजीशन पे आ चुके हैं। और देखिए अब यहाँ पे मैं इन तीनों को इससे पेरेंट करना होगा, और देखिए यहाँ पे मैं जो पेरेंट का यूज़ करूँगा वो हो सकता है आपने इसे काफ़ी लोग पहली बार सुने, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्टेक्स से पेरेंट करने जा रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप इस तरह के एनिमेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट प्रेस करके मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करूंगा, फिर जाऊँगा एडिट मोड में, टैब प्रेस करके, और ये जो हमारी वर्टिसेस है जो हमारी क्यूब की उसको सेलेक्ट कर लेना है, मेक श्योर, और यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल पी, और यहाँ मेक वर्टेक्स पेरेंट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारा जो बलून है स्टिक है ये हमारे इस वर्टेक्स से पेरेंट हो गया है। अगर मैं प्ले करूँ तो देख सकते हैं बलून साथ में जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जा रहा है, मेरे ख्याल से ये ऑफ है। अगर मैं अब प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्यूब है ये रोटेट हो रहा है, लेकिन ये बलून रोटेट नहीं हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये रियलिस्टिक बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, तो काफ़ी सही लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे इसमें भी मॉडिफायर यूज़ करेंगे, नॉइस मॉडिफायर का, क्योंकि भाई ये भी तो हवा में रोटेट या मूव होते हैं बलून। या तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ, मेक श्योर मैं सबसे छोटे वाले को सेलेक्ट कर रहा हूँ पहले, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ की और रोटेशन पे की फ्रेम दे दूंगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं जो चाहिए आर एक्स चाहिए हमें, और आर वाई, और आर जेड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं जेड एक्सिस को डिलीट कर दूंगा। पर सबसे पहले यहाँ पे मैं जो कंट्रोल जेड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे जो ये हमारा मोड है इसको कर देंगे एक्स वाई जेड यूलर सबको। ये हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे मैं वापस से इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए फोकस करने के लिए यहाँ पे मैं डॉट यूज़ करता हूँ, नम पैड का जो डॉट है वो, अगर आप दूर हैं डॉट प्रेस किया तो वो फोकस में ले लेगा जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे के रोटेशन पे की फ्रेम दे दूंगा, और यहाँ पे जो हमारे वैल्यू आ चुके हैं, यहाँ पे मैं जेड को डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्स को सिलेक्ट करता हूँ, मॉडिफायर ऐड मॉडिफायर, और यहाँ पे नॉइस को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर अब मैं प्ले करूँ सॉरी, तो आप देख सकते हैं हमारी एनिमेशन ठीक है।
अच्छी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको जो स्केल है सॉरी उसको बढ़ा दूंगा लाइक 100 के आसपास। और अगर मैं प्ले करूँ तो डैम देख सकते हैं आप, जो हमारी एनिमेशन है वो काफ़ी सही लग रही है। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं अब इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इसके वाई एक्सिस वाले में भी डाल दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और इसको थोड़ा सा ऑफसेट में चेंज कर दूंगा, माइनस में। और यहाँ पे स्ट्रेंथ को भी मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। अगर मैं प्ले करूँ और मैं एक्स में भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ स्ट्रेंथ को, लाइक 0.5 समथिंग। अगर मैं प्ले करूँ तो देख सकते हैं जो हमारी बलून एनिमेशन है वो रेडी है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं वाई एल ई को सिलेक्ट करूँगा और अब बाकी दोनों में मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस वाले को सिलेक्ट करूँगा कि रोटेशन पे की फ्रेम दूंगा और यहाँ पे मैं जेड वाले को डिलीट कर दूंगा। फिर यहाँ पे वाई पे जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसको भी थोड़ा सा ऑफसेट चेंज कर देता हूँ लाइक 100 के आसपास। और मैं थोड़ा सा इसको भी कम कर देता हूँ स्केल को। और सेम एक्स में जाएंगे, पेस्ट, ऑफसेट चेंज कर दूंगा, पेन को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इसमें और स्केल को भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अगर मैं अब प्ले करूँ, अब मैं जाऊँगा इसको सिलेक्ट करूँगा कि रोटेशन पे की फ्रेम दूंगा, एरो पे क्लिक करके जेड वाले को डिलीट कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं एक्स को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, इसको मैं कम कर दूंगा कम, इसको दूंगा बड़ा और यहाँ पे मैं इसके ऑफसेट को भी ऑफ चेंज कर दूंगा। अगर मैं प्ले करूँ, वाई पे भी यही कर देता हूँ मैं। अगर मैं प्ले करूँ तो आई होप आप लोग सही से देख पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में उतना प्रॉपर ना हो पाए। तो यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तब आपको सही दिखेगा। वन कट कर देता हूँ फ्रंट व्यू के लिए। देखिए यहाँ पे ये जो क्यूब है, क्यूब की जगह एक इंसान को भी रख सकते हैं जो ऐसे इसको पकड़े हुए हाथ से। तो यहाँ आपको हाथ के जो वर्टेक्स है उससे पेरेंट कर देना है, और जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो पेरेंट कर देना है इससे, जो हमारा रोटेशन वाला है, बस। तो आप देख सकते हैं जो हमारी एनिमेशन है वो काफ़ी सही लग रही है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हमारी वीडियो यहीं तक। तो थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक वॉच किया। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से। और अगर आपको मन में कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। या अगर आपको मेरे से मैसेज के थ्रू बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इंस्टा आईडी का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ भी मुझसे बात कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।